बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी गोल्डन मिल्क, जिसे हल्दी वाला दूध भी कहा जाता है। इसमें हम चंद ऐसे अज्जा शामिल करेंगे जिसकी वजह से आपको ये बहुत सी बीमारियों से निजात दिला सकता है। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो सॉस पैन में मैंने जस्ट आधा कप ही पानी ऐड किया है। जैसे ही पानी को उबाल आने लगेगा तो हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे। सौंफ के फवायद की अगर बात की जाए तो ये नज़र की कमज़ोरी को दूर करता है। इसके अलावा नज़ला और ज़ुकाम की शिकायत को बहुत जल्दी दूर करता है। हाजमे के लिए बहुत ही मुफीद माना जाता है। इसलिए अगर आप गोल्डन मिल्क में सौंफ ऐड करते हैं तो गोल्डन मिल्क की अफादियत में बहुत हद तक इजाफा हो जाता है। जिन लोगों को अक्सर गैस का इशू होता है पेट में, वो अगर जस्ट सौंफ और पुदीने का कहवा बनाकर पियेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर अफाका होगा। इसके अलावा हम इसमें दालचीनी ऐड करेंगे। दालचीनी की अफादियत की अगर बात की जाए तो इसे एंटी फंगल एजेंट कहा जाता है, यानी जिस्म पे कोई भी फंगस इन्फेक्शन है आपके तो ये इसे बहुत जल्दी दूर करता है। इसके अलावा भी इसके बहुत से फ़वायद हैं, वो बाद में डिस्कस करते हैं। इसमें मैंने 2 इलायची ऐड की हैं। इलायची हर तरह की मुंह की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद मानी जाती है। कैंसर से ये हमें बचाती है। इसके अलावा हाजमे को ये दुरुस्त करती है। कहा जाता है इलायची इस्तेमाल करने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता है। दालचीनी की अगर बात की जाए तो ये आपकी वेन्स के लिए बहुत अच्छी है। इसमें लचक पैदा करती है। जितनी भी ब्लॉकेज होती है वेन्स में ब्लड की, वो इसे दूर करती है। हार्ट अटैक के रिस्क को काफ़ी हद तक कम करती है। तो जब इन तीनों चीज़ों का अर्क अच्छी तरह से पानी में निकल आएगा तो हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध यहाँ पे मैंने 2 कप ऐड किए हैं। अब अच्छी तरह से हमने इसको उबालना है यहाँ तक कि जो हमने पानी इसमें ऐड किया था वो खुश्क हो जाए। इससे पहले भी मैं आपसे हल्दी के दूध की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जिसमें हमने कच्ची हल्दी का इस्तेमाल किया था। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह। असल में ये नुस्खा मैंने डॉक्टर शराफत अली की वीडियो से सुना है। उन्होंने मुंह के छालों के लिए ये रेसिपी बताई थी और मैंने इसे ट्राई किया। अपनी फैमिली में ही मैंने इसे इस्तेमाल करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अब जब अच्छी तरह से दूध में उबाल आ जाएगा, 1 से 2 मिनट उबालने के बाद हमने इसमें हल्दी ऐड करनी है। हल्दी मैंने इसमें 1/4 चम्मच के हिसाब से ऐड की है। अब इसे हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक उबाल ही इसमें मज़ीद आने देंगे और उसके बाद चूल्हा बंद कर लेंगे। तो इस दूध में ना सिर्फ मुंह के छालों का इलाज है बल्कि ये जोड़ों के दर्द को भी काफ़ी हद तक कम करता है। अगर आप अपने आप को थका थका महसूस करते हैं तो रोज़ का 1 गिलास रात को सोते हुए पिएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर अफाका होगा। और सर्दियों में रात को या शाम को इसका 1 कप इंशाल्लाह आपको नज़ला ज़ुकाम और खांसी से बचाए रखेगा। तो मैंने यहाँ पे इसके 2 कप रेडी किए हैं। अगर आपने 1 कप बनाना है तो आप अज्जा को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसे मीठा करना है तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ भी ऐड कर सकते हैं या थोड़ी सी शहद ऐड कर सकते हैं। व्हाइट शुगर से जितना हो सकता है आपको बचना चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब तो आप कर चुके होंगे, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी किया करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।